और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज से हाई स्कूल खुल रहे हैं। सामान्य होते हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जो वहां विकास योजनाओं और क्षेत्रों की पहचान करेगा। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में मंगलवार को लगातार 23वें दिन आम जनजीवन सामान्य रहा। शहर में निजी वाहनों की आवाजाही में सुधार हुआ है। घाटी के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल की जा चुकी हैं। मंगलवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही और घाटी में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। स्थिति को देखते हुए बुधवार से हाई स्कूल तक स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। As we had already declared primary schools and middle schools open, we have, as on date, we have 3,037 primary schools open in all 10 districts and 774 middle schools. Over the last 1 week, I can say that there is significant improvement in the attendance of teaching staff. We are making best of our efforts in improving the attendance of students, and it is gradually improving. From tomorrow, we are just opening, we are declaring open the high schools in all those areas where restrictions have been removed. Today, we have not witnessed any major law and order incident anywhere in the valley. In district Srinagar, there have been just 2 small incidents of stone pelting at Tattoo Ground and at Hawal. Rest, the situation is getting better day by day. We are closely monitoring the situation and taking the action as per the law. हम लाल चौक के पास जब गए, जो एक वहां पर पटरी बाजार लगा करता था, एक बार से फिर से उस पटरी बाजार की रौनक वापस लौट रही है। वहां लोग फुटपाथ मार्केट के माध्यम से अपने रोजाना की कपड़ों की जो है खरीदारी कर रहे हैं। डल लेक के किनारे हमने जाकर देखा कि जो वहां एक ताजा सब्जियों का मार्केट बहुत पहले वहां पर रौनक हुआ करता था, उसकी एक बार फिर से शुरुआत हुई है। संचार सेवाओं में काफी हद तक छूट दी गई है। स्थिति बेहतर होने के बाद अधिकतर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल की गई हैं। घाटी में BSNL के कनेक्शन लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। We are trying to say is that the number of exchanges have increased. The number of exchanges which were at a particular number yesterday, today the number of exchanges have increased. बात जम्मू की करें तो वहां भी हालात पूरी तरह से सामान्य है। वहां से सारी पाबंदियां पहले ही हट चुकी हैं और अब आम जनजीवन सामान्य है। इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में गृह सचिव AK भल्ला की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन और सामान्य स्थिति में तेजी लाने के लिए की जाने वाली पहलों के आकलन के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक की गई। उधर केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं को लागू करने और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक दल मंगलवार से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर है। ये दल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र और अस्पताल खोलने के साथ ही अन्य सुविधाओं की जरूरतों का आकलन कर रहा है। ये दल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं की संभावनाओं के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य गरिमा के साथ विकास करना है। तो हमने, हमारी जो मिनिस्ट्री की टीम है वो श्रीनगर में रहेगी और वहाँ पर किन किन जगहों पे एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ज़रूरतें हैं, वो कोशिश है हमारी कि स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी सेंटर्स हों, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो, ये सारे के सारे उन जगहों पर जिन जगहों पर कि अभी तक बिल्कुल नज़र ही नहीं गई लोगों की। उधर पुलवामा में संदिग्ध आतंकवादियों ने वन क्षेत्र से बकरवाल समुदाय के 2 सदस्यों को अगवा किया और फिर बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद ये इस तरह की पहली घटना है। इससे पहले 20 अगस्त को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी ढेर हो गया था और एक विशेष पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने एक साझा अभियान चलाकर बारामूला में 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं।
वहीं केंद्र की तरफ से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की घोषणा के बाद लद्दाख ने मंगलवार को शहीद दिवस मनाया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर 1989 में आज ही के दिन हुए आंदोलन में 2 लोग नवांग दोरजे और स्टोपदान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। लेह सहित कई क्षेत्रों में उन्हें याद करते हुए शहीद दिवस मनाया गया। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक टीम अगले महीने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर जाएगी और 2 नवगठित केंद्र शासित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देगी। श्रीनगर से अनुज यादव, अजय विक्रम सिंह और लद्दाख ब्यूरो के साथ